नहीं है। ये लड़ाई के अंदर जो लोग 109 यानी कि मशवरे के अंदर शामिल थे, जिन्होंने आपकी पहले किसी लड़ाई में सुलह कराई थी, ये उनकी सुलह है या राजीनामा है या आप लोगों के आपस में एक सफाई का तरीक़ेकार है। बाकी रही बात, सुलह कराने वाले ने खामी नहीं की। अब यहाँ बैठ के मैं भी आपकी सुलह करवा रहा हूँ, मैं वो खामी नहीं कर रहा, मैं अच्छा ही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपके दिलों में कोई कुदूरत है या कोई ऐसी बात है तो उसका मैं तो नहीं जान सकता ना। मैं तो अपनी तरफ से अच्छा अमल कर रहा हूँ। अगर यहाँ से निकलने के बाद आप उसको गलत अमल कर देंगे तो ये आपकी गलती है। और यहाँ पे आने का मकसद ये है कि आप लोग पहले से एक दूसरे पे मुतमईन है, तफ्तीश करके आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया है कि ये लोग जो है ये मशवरे में शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इलाके के नुमाइंदे के घर पे बैठ के हम आपस में बातचीत के जरिए कसम लेकर इनको मामले को खत्म कर दें। तो लिहाजा ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे 302 की नहीं 109 की सुलह है। इनका तफ्तीश के मुताबिक और आपके मुताबिक कोई लेना देना नहीं है उस काम के साथ, इसलिए यहाँ पे आज इकट्ठा किया गया आप सबको कि इस मामले को खत्म कर दिया जाए अच्छे तरीके से। वो भी घर वालों को लौटे, उन्होंने अगर पहले भी सुलह कराई थी तो अच्छा काम ही किया था, तो बुरा काम नहीं किया था। आज मैं भी आपकी इस मामले में सुलह करा हूं, खुदा ना कल कुछ होता है इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं या यहाँ पे बैठे लोग नहीं है। इसका जिम्मेदार वही शख्स है जो अमल कर रहा है। वो गलत अमल कर रहा है तब भी वो जिम्मेदार है, अच्छा अमल कर रहा है तब भी वो जिम्मेदार है। इसके जिम्मेदार हम नहीं है। हम किसी के दिलों के अंदर नहीं जानते क्या है नहीं। लिहाजा अगर यहाँ पे तो लोग कुरान उठा के भी झूठी कसम खा जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, मेरे सामने कहीं नहीं, मेरे दोस्तों का नाम है यहाँ पे, ये कुछ चौथी पांचवी सुलह करा रहा हूँ। तो लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप लोगों ने बयान फरमा दिया जो आपका तरीक़ेकार है, शरीयत के मुताबिक आपने कसम लेनी है, आपने वजू किया हुआ है सब दोस्तों ने, और आप कसम लेने वाले और कसम देने वाले आगे आए, अपना अमल मुकम्मल करें ताकि हम इस काम को फौरी तौर पर खत्म करें। इकरार यासीन अपना वजू करके आ जाओ। हाँ जी, आप खान साहब सामने आ जाए, इधर सामने आ जाए, आप सामने आ जाए। वीडियो बन रही है जी, बन रही वीडियो पूरी बनवा के जाओ ना जी जी वीडियो वाली। हाँ हाँ अमल के अंदर कोई आप आगे आगे बताएं ना जो बात करनी है आपने, पहले आप क्लियर कर लेना, वो काम इजी हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, इजी हो जाएगा। वो वकील साहब बैठे हुए ना, वकील साहब जो मामला होगा वो मुताबिक लिख देगा। इसके अंदर कोई अमलन मुशावरत छोड़ इजी हो जाए, मैं वो करवा दूंगा। इसका नहीं है। और आइंदा भी हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि उन लोगों की पैरवी नहीं करेंगे किसी भी जगह पे, ठीक है। तो इसी बात पे हमारी कल भी बात, हाँ जी, और इंशाल्लाह इसी बात पे कि कहीं पर हमारी कोई किसी किस्म की जो गुनहगार लोग हैं सारे भाई यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं बता देता हूँ, हम यहाँ पे बेगुनाह और अपनी सफाई देने के लिए, न्याय कसम देने के लिए आए हैं। जिन लोगों ने गुनाह किया, गुनहगार है, वो जेल के अंदर है और उनसे हमारा कोई लिंक ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर उनके लिए भी कोई माफी के लिए आपके पास आए वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा उनसे कोई ऐसा लिंक नहीं है। हम अपनी सफाई ये देने के लिए आए कि हमारा उस कत्ल में ना हाथ है, ना इशारा है, ना हमारे इल्म में है। वो आप पहले अपनी सफाई ले लें, स्टाम्प में आप जिस तरह कहेंगे मैं लिखवा। और इसके अलावा अब तो उसी गाँव के रहने वाले गुनाहगार लोग जो हैं, गुनाहगार लोग हैं, वो हमसे किसी माफी तलाफी की तवक्को ना रखे ना, आप भाई हैं सारे। तो ये बिल्कुल जी, वो आपका लाइट बनता है इंशाल्लाह। ये अपना चैनल है भाई तेरा। हाँ जी बस सही। सुलह के बारे में बात किया वो हमारे रवाज भी है और दीन भी है। वो सुलह नीति का काम है, और सुलह जब हो जाता है कोई मुआवजा इलाके का सुलह कर लेते हैं तो उनका हक अपने लिए कि वो मुजरिम का हाथ नहीं पकड़ सकता, ना उसका चौकीदारा कर सकता है। सिर्फ कानून कुरान ने भी ये रखा है और हमारा भी यही है कि सुलह के बाद अगर कोई पार्टी ज्यादा कर लेता है या वो बात नहीं मानता तो सुलह करने वाले मुआवजा क्या कर लेते हैं, मजलूम के साथ। अच्छा शेख साहब, मैं भाई शेख साहब ने जिस तरह पहले बोला था कि ये सुलह जो है 109 में है, जो जिसने सुलह करवाई दो बंदों ने उसके बारे में, ये और कोई मसला नहीं है। दूसरी बात शेख साहब का फिर मैं माजरत करता हूँ, उसने बोला कि किसी के दिल से वाकई अल्लाह तो खबर होता है, लेकिन एक तरीका होता है, पक्का करना चाहिए, उससे कोई दरमियान में कोई चीज रखना चाहिए कि भाई इस तरह काम न होना चाहिए।
ठीक है ना। इस वजह से अब इन लोगों को हमने बुला लिया। किधर गया? दो बंदे किधर हैं? जी ये सामने आ गए। अच्छा ये दोनों दोनों अच्छा जी आप तैयार है कुरान पाक के लिए? जी भाई भाई बैठ जाओ, तो बैठ जाओ, क्यों के नहीं, बैठो बैठो। बड़ी मेहरबानी। अब शेख साहब बात है कि ये तैयार हो गया, ठीक है। हमने अल्लाह की रजा के लिए अपने मुद्दईयों के साथ मुशावरत के बाद इसको तुमने हमें माफ कर दिया, ठीक है जी। आपका मंजूर है, लेकिन अल्लाह के वास्ते मैं फिर आपके सामने मंजूरी का तो किस तरह काम दोबारा न करना, ठीक है ना। करना हो तो फिर सही तरीके से कर लो, ठीक है जी। मेहरबानी, ठीक है जी, ठीक है जी, मेहरबानी। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। या रब्बिल हम्दु कमा यंबगि लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिका या बदीउ अस्समावाति वल अर्दि या ज़ल जलालि वल इकराम या हय्य या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद। या अल्लाह जिन लोगों ने इस कार्य खैर में हिस्सा ले लिया, अल्लाह उन सबको अजर अजीम अता फरमा। अल्लाह खास कर शेख साहब के घर पे यह काम हुआ, अल्लाह शेख साहब का घर आबाद रखे, अल्लाह इनको बच्चों को भी आबाद रखे, अल्लाह इनको दोस्तों को भी आबाद रखे, अल्लाह इसको तौफीक देगा आइंदा भी इस तरह खैर के कामों में अल्लाह हिस्सा ले। या अल्लाह जिन बंदों ने इस कुरान पाक चुगने के लिए इरादा करके अल्लाह हमने माफ कर दिया और ये मुद्दईयों ने माफ कर दिया, अल्लाह इनको आइंदा सही तरीके से काम करने का तौफीक अता फरमा, ताकि ये नेकी का काम कर ले और इस तरह जो मामलात है इससे अब दूर रहे। अल्लाह जो जालिमों ने जुल्म किया, कत्ल किया, अल्लाह उनको फांसी तख्ते पे लटका दे, अल्लाह उन सबको जहन्नुम वासिल कर दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। चलो जी तुसी रहीम भाई आओ। मोहसिन भाई आ जाओ, मोहसिन भाई जी बहुत मजा उसका मामू को बुला लो, आ जाओ भाई इधर आ जाओ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ चलो ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। बात होगी, बात होगी। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ इंशाल्लाह ठीक है जी क्या का तरफ ना रिजवान अच्छे लगा सुनो आंख लगा हो गया शेख साहब से माशाअल्लाह जी, अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ ਮੀਆਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਰਊਫ ਭਾਈ ਦਾ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਰਹੀਮ ਭਾਈ ਦਾ।